तो भाई अगर आप ऑटोमोबाइल न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपने जो है ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बाहर से इंपोर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक कार्स पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से कम करके सिर्फ 15% कर दिया है। और भाई ये वाली जो खबर है ये आ रही है नरेंद्र मोदी के रिसेंट अमेरिका टूर के बाद में। और भाई जब से ये खबर आई है तब से लोगों के मन में थोड़ी ऐसी चिंता सी जाग गई है कि भाई अगर ऐसा सच में होता है तो बहुत ही सारे जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो इंडिया में एंटर कर जाएंगे और इंडियन जो ब्रांड्स हैं जैसे कि टाटा महिंद्रा उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन भाई क्या ऐसा सच में होगा, जानते हैं भाई आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई देखो, कहानी शुरू हुई थी 15 मार्च 2024 को, जब गवर्नमेंट ने जो है एक नई स्कीम चालू की थी जिसका नाम है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। जिसका एम था भाई इंडिया के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना, जो कि भाई अभी तक ऐसी कुछ खास इंप्लीमेंट हुई नहीं थी। लेकिन भाई ये जो है वापस चर्चे में आ गई है जब से नरेंद्र मोदी अमेरिका घूम के आए हैं। लेकिन भाई असल में ये जो स्कीम वगैरह ये है क्या? तो भाई मान लेते हैं कि बाहर का कोई ब्रांड है जो कि बाहर ऐसे मस्त मस्त अपनी गाड़ियाँ बेचता है और उसको जो है इंडिया के अंदर आना है, इंडिया में अपनी गाड़ियाँ बेचनी है, और उसने जो है डायरेक्टली इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया है, खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। और भाई अगर बाय चांस उसकी गाड़ियाँ इंडिया में नहीं बिकी तो भाई उसका तो हो गया भारी नुकसान। इसलिए भाई ब्रांड्स क्या करते हैं कि गाड़ियों को जो है प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने से पहले जो है गाड़ियों को इंपोर्ट करते हैं, ताकि भाई वो जो है मार्केट को टेस्ट कर सके कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ बिक भी रही हैं या नहीं, ताकि वो जो है एक अंदाज़ा लगा सके और उसके हिसाब से अगर वो सही चल जाते हैं तो वो जो है अपना फिर प्लांट लगा सकें। लेकिन भाई इसकी ये करने में एक प्रॉब्लम थी, जो कि था इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा भारी थी, जो कि भाई 110% की थी। एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि तो अगर कोई गाड़ी 50 लाख रुपए की है और इंडिया में भाई सारे टैक्स वगैरह सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद वो 1 करोड़ की बिकेगी, तो भाई इससे तो भाई जो गाड़ी की जो मार्केट जो ऑडियंस है गाड़ी की वही बदल जाएगी। इसलिए भाई ब्रांड्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए भाई टेस्ला ने जो है पहले एक बार इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी। लेकिन भाई इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। उनने बोल दिया था कि अगर आपको इंडिया में गाड़ी बेचनी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही लगाना पड़ेगा। अगर आप चाइना से बना के और इंडिया में लाना चाहते हो तो वो हम आपको नहीं करने देंगे। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है, पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें। जो कि भाई कहीं ना कहीं देखे तो ठीक भी था, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मली जो है सिर्फ ऐसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बहुत ही ज़्यादा कम कर देती तो उससे भाई बहुत ही सारे चाइनीज़ ब्रांड्स इंडिया में आ जाते, जिससे भाई इंडियन ब्रांड्स को एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन भाई अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फाइनली इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है वो ढूंढ लिया है। और भाई उन्होंने जो है जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 110% से कम करके सिर्फ 15% कर दिया है। लेकिन भाई यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उन्होंने जो है कुछ कंडीशंस रखी हैं। और भाई ये जो कंडीशंस है वो बहुत ही ऐसे तगड़ी तगड़ी कंडीशंस है, जिनमें से पहली तो ये है कि अगर कोई ब्रांड जो है अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको जो है इंडिया में भाई उसको जो है वादा करना होगा कि वो जो है आगे आने वाले टाइम में 4150 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। और भाई दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि कोई ब्रांड जो है एक साल में सिर्फ 8000 यूनिट से इंपोर्ट कर सकता है 15% ड्यूटी पे। अगर वो इससे ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको जो है वही 110% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और भाई उसके बाद जो एक और कंडीशन इन्होंने लगा रखी है वो ये है कि जब भी कोई ब्रांड जो है अपनी गाड़ियाँ इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा उससे 3 साल के अंदर अंदर जो है उन्हें अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना पड़ेगा। और साथ ही भाई जब वो अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे उसके 2 साल में जो है उन्हें 2500 करोड़ का रिवेन्यू भाई इंडिया में जनरेट करना पड़ेगा। तो भाई इन सब कंडीशंस को सुनने के बाद भाई पता चलता है कि ये जो 15% वाली जो चीज़ है ये इतनी आसान भी नहीं होने वाली है ब्रांड्स के लिए। इसलिए भाई ये जो चीज़ है ये जहाँ तक है भाई ठीक ही करी है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो भाई अब बात करते हैं कि ये जो 15% वाली चीज़ है ये इंडियन ब्रांड्स को अफेक्ट करेगी या नहीं। तो भाई इसका आंसर है नहीं। पर कैसे? तो भाई देखो, इंडियन के जो ब्रांड्स हैं जो जैसे कि टाटा और महिंद्रा, ये जो है सिर्फ मास मार्केट वाली गाड़ियां बनाते हैं। और भाई ये जो 15% वाली स्कीम है ये भाई प्रीमियम कार्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और भाई अगर हम टाटा और महिंद्रा की सबसे महंगी गाड़ियों की भी बात करते हैं तो टाटा की जो सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है आज की डेट में वो भाई कर्व ईवी है, जो कि भाई जिसका टॉप मॉडल अराउंड 22 लाख रुपए तक जाता है।
और इनकी जो अपकमिंग एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि हैरियर ईवी है, उसका भाई टॉप मोस्ट जो मॉडल रहेगा वो 30 लाख रुपए के आसपास जाएगा। और अगर हम महिंद्रा की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें आज की डेट में, तो वो भाई XEV9 ही है, जिसका टॉप मॉडल अराउंड 30 लाख रुपए के आसपास में जाता है। इसलिए भाई मैंने बोला कि ये जो 15% वाली स्कीम है, इससे जो है टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स को जो है नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि भाई मैं मानता हूँ कि इंडिया में जो है काफ़ी सारे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स मेकर्स भी हैं, जैसे कि मर्सिडीज, BMW, ये सब ब्रांड्स। लेकिन भाई एक बार सोचो कि ये जो 15% वाली स्कीम है, इससे इन ब्रांड्स को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो है अपनी नई गाड़ियों को भी इंडिया में टेस्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करके। इसलिए भाई इनके लिए भी ये नुकसानदायक है नहीं ज़्यादा। तो भाई कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है, ये भाई जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो भाई ठीक ही करा है। क्योंकि भाई देखो, इससे जो है ब्रांड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही खुलेंगी, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स इंडिया के अंदर आते हैं, अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, तो भाई इससे जो है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट भी डेवलप होगी, जो कि भाई अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा होनी भी चाहिए। इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा सही स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है। आपका इसके बारे में क्या कहना भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।